धारावी में बच गया चुनाव का बुजुर्ग। प्रचार पर उतर चुका है हरदम। धारावी में चुनाव का असर। विकास का मुद्दा हर जुबान पर। धारावी बचाओ आंदोलन अब है मैदान में। जो हम और अडानी नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है। एक ही शिवसेना है, वो जो है ना वो शिवसेना है ही नहीं। वो जो टोली रहती है ना, टोली पाकिट मार की टोली, वो जो गुंडागर्दी करने वाली टोली, तो हमेशा उन्होंने सिर्फ सपना दिखाया है, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, धारावी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका इरादा एकदम साफ है, राहुल शिवाड़े या कोई भी और कुछ भी बोले, लेकिन धारावी के लोगों को धारावी से बाहर निकालना ये उनका मकसद है। जो है वो कई दिनों से खामोश थी। उन्होंने एक मीटिंग ली है, आगे क्या करना है, किस तरह से धारावी बचाओ आंदोलन का स्टेप होगा। आखिर ये मीटिंग में तय क्या हुआ, क्या बात हुई, क्या लोगों के हित में बात हो सकी? क्या देखिए, आपने जो पहले सवाल किया कि धारावी बचाओ आंदोलन खामोश हो गया है, ये पहले दिल से निकाल डालो। आपकी गलतफहमी है। धारावी बचाओ आंदोलन कभी भी खामोश नहीं है, भविष्य में भी खामोश नहीं रहेगा। हम लोगों ने पन किया है। हम लोग धारावी के लोगों के अधिकार के लिए रात दिन झगड़ने वाले हैं, और हमारा काम ये सरकार के खिलाफ में हमेशा चालू रहेगा। हम लोग काम करते हैं और बड़े जोर शोर से काम करते हैं, और हमें 4 कदम अगर आगे जाना है तो 2 कदम हम पीछे आते हैं। इसका मतलब हम खामोश है ऐसा नहीं है, हम मौका देखते हैं, और मौका देख के हम बरोबर सिक्सर मारने वाले हैं, इतना ध्यान रखो। 2024 का चुनाव सामने है, और इसके अंदर मुंबई लोकसभा जो है उसमें आपका कैंडिडेट है, शिवसेना का कैंडिडेट है। तो क्या आप अपने कैंडिडेट की तरफ जाएंगे या धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ रहेंगे? देखो, मैं धारावी बचाओ आंदोलन के साथ हूँ, लेकिन हमारा जो कैंडिडेट है वो भी धारावी बचाओ आंदोलन को और धारावी वालों के सवालों को समर्थन देने वाला कैंडिडेट है। इसके लिए उनका भी समर्थन हम लेंगे, और हम सारे धारावी के जनता का भी समर्थन ले रहे हैं, और धारावी बचाओ आंदोलन की ताकत बढ़ाने के लिए, और ये जो अपने विचारों को समर्थन देने वाला जो कैंडिडेट है अनिल देसाई, उनको भी हम ताकत देने के लिए कुछ। लोग कह रहे हैं कि क्या धारावी बचाओ आंदोलन अब राजनीति पार्टियों के साथ होगी, अब वो भी राजनीति करेगी? क्या उनका मुद्दा यही था? देखो, राजनीति पार्टी के साथ में है नहीं है विषय अलग है, लेकिन धारावी पुनर्विकास की प्रकल्प की बात करोगे आप, तो ये सीधा मुद्दा जो है सीधा राजनीति से जुड़ता है। क्योंकि धारावी पुनर्वसन प्रकल्प में अदानी को कॉन्ट्रैक्ट देने के पीछे एक राजकीय षड्यंत्र ही है। धारावी पुनर्वसन प्रकल्प के माध्यम से अदानी को जो सुविधा दी वो भी एक राजकीय षड्यंत्र ही है। अदानी किसका आदमी है वो भी एक राजनीति का ही विषय है। इसके लिए धारावी बचाओ आंदोलन कोई राजनीति से अलग नहीं है। धारावी बचाओ आंदोलन राजनीति के सभी दल जो है, अलग अलग पार्टी के सब लोग साथ में मिलकर आकर उन्होंने धारावी बचाओ आंदोलन खड़ा किया है, और ये सब पार्टियां सिर्फ धारावी के भले के लिए है। इनका अपना व्यक्तिगत और निजी किसका भी कुछ स्वार्थ नहीं है। संदीप सर, मैं आपको रोकूंगा कि लोगों की सोच बनी हुई है कि अगर राजनीतिक पार्टी का साथ देना मतलब पैकेज लेना है, तो क्या इस तरह के भी आरोप आप बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं, देखो, मुझे नहीं लगता कि आम जनता ये सब बात करेगी। अगर बीजेपी और शिंदे गठ के अगर कुछ लोग ऐसे बात करते रहेंगे, क्योंकि उनको पैकेज के बारे में अच्छा मालूम है, क्योंकि उधर जो भी लोग जाते हैं सबको पैकेज मिलता है। अगर हमको पैकेज चाहिए होता तो हम बीजेपी या शिंदे गठ में जाते। हम विरोध में इसके लिए बैठे हैं कि हमको पैकेज जनता के लिए चाहिए। तो जनता के लिए अगर आप फायदा करा सकते, जैसे घर के बदले घर, दुकान के बदले दुकान, धारावी में 500 स्क्वायर फीट का सबको घर देना चाहिए। जो धारावी में जितने भी कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, धारावी में 15,000 सिंगल रूम की फैक्ट्रियाँ है, तो उनको धारावी में रिहैबिलिट करना चाहिए। धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर नहीं जाना चाहिए। धारावी में 80% लोगों का रोजगार जो है वो धारावी के ऊपर ही निर्भर है, तो एक भी व्यक्ति का रोजगार जो है धारावी के बाहर नहीं चाहिए। कुंभारवाड़ा है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री है, फिर बाद में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, ये लेदर इंडस्ट्री है, पापड़ इंडस्ट्री है, सब इंडस्ट्रीज जो है उनको सबका रिहेबिलिटेशन जो है धारावी में होना चाहिए। अभी हम ऐसे भी सुनते हैं कि उल्वे के यहाँ पे अदानी ने कुछ घर बनाए हैं, कहीं मुलुंड में घर बनाए हैं,
कई अभी तो ऐसा भी कुछ मेरे कुछ दोस्त थे जो सरकार में भी काम करते हैं, तो उनके माध्यम से मुझे ये भी मैसेज मिला कि आपका जो 10 किलोमीटर का जो रेडियस है वो धीरे धीरे चेंज होकर वो MMR रीजन बनेगा। MMR रीजन मतलब मुंबई मेट्रोपॉलिटन का जो एरिया है उसका रीजन। तो MMR रीजन जो है वो ठाणा से लेके पालघर से लेके यहाँ पे उल्वे तक है, और नवी मुंबई का जो एयरपोर्ट है वो भी MMR रीजन में आता है। तो 10 किलोमीटर का रेडियस MMR रीजन में जाने वाला है। तो हम लोग ये सब चीज़ों का विरोध करेंगे, और ये सब चीज़ों का विरोध करने के लिए अभी इलेक्शन का माहौल है। तो इलेक्शन के माहौल में जो पार्टी हमारे साथ में खड़ी है, हमने देखा है कि उद्धव साहब खुद रास्ते पे उतरे थे। उद्धव साहब ने धारावी के लिए लाखों का मोर्चा निकाला, हम सब उसमें शरीक थे। उद्धव साहब ने वहाँ पे कहा कि घर के बदले घर, मतलब दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान, 500 स्क्वायर फीट का सबको घर, धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर नहीं जाएगा, ये भूमिका उन्होंने ली है। तो वही भूमिका धारावी बचाओ आंदोलन की है। उस पर तो फडणवीस सर ने आरोप भी लगाया ना कि ये लोग विकास चाहते ही नहीं, तो विकास के खिलाफ हैं ये लोग। देखिए, फडणवीस जो है, फडणवीस ने जितने भी विकास के काम किए हैं वो सब विकास के काम उनके दोस्तों के लिए किए। बीजेपी ने जितने भी विकास के काम किए उनके दोस्तों के लिए किए हैं। लेकिन बात अगर जब धारावी की आती है तो धारावी के जनता के साथ में अन्याय नहीं हो, इसके लिए धारावी की सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार है। हम सब तैयार है, हमारी आम आदमी पार्टी तैयार है, और हम ये चीज़ों के लिए सभी लोग एक साथ में, एक दूसरे के साथ में कंधे पे कंधा लगाकर सड़क पे भी लड़ने के लिए तैयार है, अदालत में भी लड़ने को तैयार है, और पॉलिटिकली, सोशली जो भी चीज़ें से हमको लड़ाई लड़नी है, हम सभी चीज़ों के लिए तैयार है। इन तमाम मुद्दों को अगर आप देखें तो राहुल शिवाले के पास भी आप जा सकते हैं। वो भी तो कह रहे हैं कि हम लोगों को घर देंगे, यहीं पे घर देंगे, विकास की बात कर रहे हैं। आप उनका भी तो साथ दे सकते हैं। हमारा कहना ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि वो सत्ताधारी पार्टी में है। 2022 में उन्होंने एक टेंडर निकाला। वो टेंडर किस तरीके से निकाला गया और किस तरीके से अडानी को दिया गया एक मैक्स फिक्सिंग के तहत, ये बात अभी छिपी नहीं रह गई है। इसी सरकार ने धारावी की जनता को धारावी से बाहर फेंकने के लिए, मुलुंड के ऑक्ट्राई की ज़मीन हो, मुलुंड के डंपिंग ग्राउंड की ज़मीन हो, या मुंबई के तमाम सॉल्ट पैन की ज़मीन हो, उसके लिए जो वो बात कर रहे हैं, तो उनका इरादा एकदम साफ है। राहुल शिवाले या कोई भी और कुछ भी बोले, लेकिन धारावी के लोगों को धारावी से बाहर निकालना ये उनका मकसद है। आज ही पीयूष गोयल जो उत्तर मुंबई से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता है, सेंट्रल में तमाम महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री जो है उसके मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मुंबई को हमें स्लम फ्री करना है और मुंबई के तमाम झुग्गी बस्तियां जो है उनको सॉल्ट पैन में हम बसाने वाले हैं, और मुंबई को जो है ये स्लम फ्री करने वाले हैं। मुंबई के बाहर जो सॉल्ट पैन है वहाँ पर मुंबई के सग्गी झुग्गी बस्तियों को बसाया जाएगा। तो इनका जो पॉलिसी है वो एकदम साफ है। मुंबई शहर गरीबों का नहीं रहेगा, मुंबई शहर जो है मजदूरों का नहीं रहेगा, मुंबई शहर जो है वो कारागिरों का नहीं रहेगा, मुंबई शहर जो है ये सर्विस इंडस्ट्री बनेगी, मुंबई शहर इंटरटेनमेंट सिटी बनेगी, और इसमें सिर्फ धन्ना सेठ लोग जो है वही रहेंगे। ये उनका पॉलिसी है आने वाले दिनों में, और उसका अगर विरोध करने का रहेगा तो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव के अंदर विरोध करना चाहिए। चुनाव ये सबसे बड़ा बैटलफील्ड होता है, सबसे बड़ी युद्ध भूमि होती है, और कोई भी लड़ाई अगर जीतना हो इस जमहूरियत के दिनों में तो उस वक्त चुनाव की लड़ाई को लड़ना पड़ता है। और इसीलिए धारावी बचाओ आंदोलन के तमाम राजनीतिक दल और विविध संस्थाएं जो हैं उनकी मीटिंग आज हमने यहाँ पर बुलाई। तमाम राजनीतिक पार्टी के अंदर मतभेद भी ज़रूर है, लेकिन उन मतभेदों के बावजूद हमने आज एकमत से निर्णय लिया है कि राहुल शिवाले नाम के व्यक्ति को नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी और उसका जो गठबंधन है, जो धारावी पुनर्विकास योजना के तहत धारावी की जनता को धारावी से बाहर उखाड़ कर फेंकना चाहता है, उसके खिलाफ, और जो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने धारावी की जनता की मांगों को समर्थन दिया, उसके लिए रास्ते पर उतरकर लड़ाई लड़ने की घोषणा की, अडानी को भी चेतावनी दी, तो उनके उम्मीदवार को जिताना और ये धारावी पुनर्विकास की लड़ाई जो है
वो पुनर्विकास की लड़ाई धारावी के जनता के हित में तब्दील करना, इसके लिए हमने ये निर्णय लिया है। राहुल सर भी तो कह रहे हैं कि हम भी धारावी का विकास करेंगे, उनको अच्छा घर देंगे, धारावी में ही घर देंगे। देखो, कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर होता है। राहुल शेवाड़े कुछ बोलता है, कुछ करता है। हमें यह देखना है कि हमारे विचारों के साथ जड़ से कौन है, हमारे विचारों को आगे कौन लेके जाएगा। अपना जो 1 लाख लोगों का तगड़ा मोर्चा निकला था, उस मोर्चा का सारा प्लानिंग अनिल देसाई जी ने किया था। उद्धव जी को उस मोर्चा में लाना, नेतृत्व के लिए लाना, उनको सारी बातें समझाना, और उस काल में हम लोग का अनिल देसाई के साथ, विनायक राउत के साथ और अनिल परब के साथ हम लोग का 3-4 मीटिंग हुआ था, और उसमें हम लोगों ने उनको धारावी के सारे सवालों के विषय में जानकारी दी थी। इसीलिए कौन हमारे साथ दिल से लड़ रहा है, कौन हमारे साथ आखिर तक रहेगा, इसको ध्यान में रख के हमारा पॉलिटिकल कदम गिरेगा। धारावी के लोगों को बाहर क्यों भेजा जा रहा है? पीएमजीपी कॉलोनी में हजारों रूम खाली पड़े हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पड़ी हैं, उसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? उसके मुद्दे पर क्यों नहीं आप लोग बोलते? देखिए, सबसे पहली बात तो धारावी के बाहर भेजने का जो इनका षड्यंत्र है वो ऐसा है कि धारावी के जो लोग अपात्र होंगे, यानी 1 जनवरी 2000 के पहले के लोग पात्र होंगे, और 1 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2011 तक के जो लोग अपात्र होंगे, उनको धारावी के बाहर भेजा जाएगा। ये पात्र अपात्र का खेल क्यों? हमारी सीधी मांग यही है कि ये पात्र अपात्र का खेल ही नहीं चाहिए। अगर कोई डेवलपर है, अगर आप एसआरए का प्रोजेक्ट करते हो, आप कोई भी रिडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करते हो, तो उसमें बिल्डर जो होता है वो सर्वे एजेंसी नहीं होता है। सर्वे एजेंसी गवर्नमेंट की होती है, थर्ड पार्टी की होती है। अगर आप एसआरए का प्रोजेक्ट देखोगे, अगर बीएमसी की लैंड है तो वहाँ पे एनेक्सर टू बीएमसी तैयार करती है, अगर कलेक्टर की लैंड है तो कलेक्टर तैयार करता है। लेकिन धारावी में सब लैंड सरकार की है और अदानी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर है, डेवलपर है, लेकिन एनेक्सर टू अदानी तैयार कर रहा है। तो सीधा सीधा ही दिखने में आता है कि धारावी का पूरा फायदा जो अदानी के देने के लिए ही पूरा प्लान बनाया जा रहा है। सारे जीआर वही निकाल रहा है, सब जीआर अदानी के लिए ही निकाले जा रहे हैं। भले वो निकाल रही है सरकार, लेकिन हम सबको पता है कि अदानी अपने देश के पंतप्रधान हैं, उनके मित्र है। अदानी बीजेपी के सबसे बड़ा फंडिंग के कंपनी है, और अदानी ने जितने भी घोटाले किए हैं वो सब बीजेपी के साथ मिलकर ही किए हैं और बीजेपी के लिए ही किए हैं। हम सबको पता है, इसके लिए कोई यहाँ पे दूसरी बात बोलने की जरूरत ही नहीं है। न्यूज़ एनएसओ इंडिया के पे उन्होंने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये लोकसभा सीट मैं जीत चुका हूं, ऐसा राहुल शेवाले ने कहा है, क्योंकि मैंने काम किया है, धारावी में काम किया है, पूरे क्षेत्र में काम किया है, इसकी वजह से मैं ये सीट जीत रहा हूं। देखो, किसी किसी को ना दिन में भी सपने गिरते हैं, दिन में सपने गिरते हैं तो उसको क्या, उन्होंने सपने में रहना जरूरी है, अभी क्या करेंगे। लेकिन धारावी में राहुल शेवाड़े ने कुछ भी काम नहीं किया है। हम जो शिवसेना पार्टी के लोग थे वो भी उससे तंग आ गए। हमारे पार्टी के लोगों का भी काम नहीं किया, जनता के लोगों का काम तो छोड़ो। इसीलिए अगर वो जीत चुका है तो फिर क्यों गली गली में घूम रहा है? जीता है ना तो घर में जाके सो जाओ। उनको दिन में सपना गिरा है, मैं जीता हूं, बड़ी अच्छी बात है, हम उनको बधाई देते। तो क्या शिवसेना की 2 फाड़ की वजह से अनिल सर देसाई को बेनिफिट मिलेगा क्या? एक ही शिवसेना है, वो जो है ना वो शिवसेना है ही नहीं। वो जो टोली रहती है ना, टोली, पाकिट मार की टोली, वो जो गुंडागर्दी करने वाली टोली, चोरी करने वाली टोली, ऐसे वो लोग हैं, वो शिवसेना पार्टी नहीं है। शिवसेना पार्टी तो एक विचारधारा है, एक संस्कृति है, और शिवसेना एक अलग प्रकार का, शिवसेना एक विचार है और वो हमारे साथ में है। धारावी बचाओ आंदोलन जो है सक्रिय हो चुकी है, क्या ऐसा लग रहा है? क्या अब वो इस चुनाव में कोई ऐसा खेल खेलने वाली है क्या, जिससे धारावी करो को 500 स्क्वायर फीट का घर मिलेगा और धारावी में ही घर मिलेगा? निश्चित यहाँ पर धारावी बचाओ आंदोलन सक्रिय ही नहीं, खूब सक्रिय हो चुकी है। क्योंकि इलेक्शन के वक्त हमने कई 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन यह इलेक्शन यह साबित करने के लिए है धारावी वासियों के लिए कि किस करवट लेगा। क्योंकि आप तमाम लोग जानते हैं, आप भी इंटरव्यू ले चुके हैं, राहुल शेवाले ने क्या बोला कि सबको मिलेगा, यही मिलेगा। तो फिर मोलोंड या कंज्यूमर का नमक साल्ट लेक में वडाला, ये सब जगह के लिए सरकार ने क्यों मांग किया कि धारावीकर को अपात्र करके वहां बसाएंगे? और इसमें क्या भूमिका है राहुल शेवाले की?
उनके बिना असहमति से ये काम हुआ है क्या? उनके सहमति होगा, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने कैबिनेट में बैठ के डिसीजन लिया है कि हम ये जगह पर धरावीकर को बसाएंगे, यहाँ से धरावीर से उजाड़ करके वहाँ बसाएंगे। ये शिवालय का ये भूमिका है, इसलिए शिवालय को धरावीकर लोग सब लोग मिल करके हराएगा। उनको यहाँ पर अंडा वोट पड़ने वाला है। और जो उद्धव साहब के नेतृत्व में अनिल देसाई जो महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट है, उन्होंने लगातार कई महीनों से 1 लाख की रैली की, फिर उसके बाद मीटिंगें हुई, तमाम उद्धव सिंह के साथ धरावी बचाओ आंदोलन के लोगों की मीटिंग हुई, उन तमाम मीटिंगों में वो हाजिर रहे हैं और वहाँ पर वो प्लानिंग करते रहे हैं। और आज वो धरावी में है। धरावी में साउथ सेंट्रल मुंबई से कैंडिडेट है जिसमें धरावी आता है, तो वहाँ से वो उम्मीदवार है। 6 विधानसभा है, उसमें धरावी एक विधानसभा है, वहाँ से वो उम्मीदवार है। तो वह निश्चित रूप से धरावी का वोट उनको पड़ेगा और हमारी उम्मीद है कि 90% वोट उनको पड़ेगा। धरावी बचाओ आंदोलन उसके लिए पूरी ताकत के साथ लगेगा। जो लोग हैं उनको धरावी में विकास चाहिए, ये तमाम मुद्दों को लेकर के जो हम, और अडानी नहीं चाहिए, ये हमारी मांग है प्राथमिक रूप से, क्योंकि ये विश्वसनीय बिल्डर नहीं है, ये मोदी का फाइनेंसर है और उसके पैसे से वो लड़ता है, तो मोदी उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का कोशिश करता है। और उसमें जो देवेंद्र फडणवीस, शिंदे या अजीत पवार की सरकार है, वो उसको लाभान्वित करने के लिए है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये राहुल शिवालय हारे और मोदी सरकार हारे, और धरावी तभी बचेगा जब ये सरकार जाएगी, तो धरावी बचेगा। कोई नया बिल्डर आएगा या सरकारी जो संस्था है वो विकास करेगा, तो बरोबर उनको हक मिलेगा, बरोबर हक मिलेगा, उनको जगह मिलेगा, उनको घर मिलेगा। ये मैं चाहता हूं और धरावी बचाओ आंदोलन इसी के लिए जी जान से लगा हुआ है। और निश्चित रूप से हमारे जो धरावी बचाओ आंदोलन के समर्थन से अनिल देसाई जीतेंगे। 350 हो 500 हो, बात तो रेसिडेंसी की होते रहती है, लेकिन कमर्शियल की बात अभी तक कुछ नहीं हुई। राहुल शिवालय जी ने खुद कहा है कि कमर्शियल के बारे में अभी हमने कोई निर्णय नहीं लिया, कोई तय नहीं किया। तो क्या सोचता है धारावी बिजनेसमैन एसोसिएशन कि किस तरह से आपका विकास हो, आपका भी चर्चा हो, आपकी भी बात हो, उन लोगों की भी बात हो जिनके पास 4-4 करोड़ की जगह पड़ी है, गोडाउन पड़ा है, उसके बारे में क्या सोचा जा रहा है? धारावी बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन तो वैसे 35 सालों से काम कर ही रही है, लेकिन जहाँ तक सवाल है राहुल शिवालय जी का, तो एक नहीं कई बार मेरी खुद की उनकी मीटिंग हो चुकी है और बार बार मैंने उनसे ये सवाल किया, तो हमेशा उन्होंने सिर्फ सपना दिखाया है कि नहीं, जिसकी जहाँ पर है, जिसकी जो जगह है उसको मिलेगी। जब हमने उनसे कहा कि इस चीज़ को आप लिखत में दीजिए, लिखत में बताइए, तो उन्होंने कहा कि अभी उसका ब्लूप्रिंट बना नहीं है, क्योंकि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, धारावी के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए धारावी के जो भी लोग हैं, जो भी जनता है, कोई भी उन पर विश्वास नहीं करती। और जहाँ तक सवाल आता है धारावी के व्यापारियों का, तो धारावी के व्यापारियों की ये मांग है कि धारावी की डेवलपमेंट जब भी हो, अडानी छोड़ करके कोई भी बिल्डर आए करे और स्पेशल जोन बनाए, अपना कमर्शियल जोन बनाए और इंडस्ट्रियल जोन अलग से बना करके इसी धारावी के अंदर ही दे, क्योंकि ये व्यापारी है तो धारावी है। धारावी के समझो कि 50% लोग यही कारोबार करते हैं और यही बिजनेस चलाते हैं, और जिनके पास बिजनेस नहीं है तो उन फैक्ट्रियों में, कारखानों में काम करते हैं। तो हमारी एसोसिएशन की तरफ से मांग यही है कि हमें यहीं पर धारावी में ही जोन बना करके मिलना चाहिए। क्या रोल होगा आपका आगे इस आने वाले चुनाव में कि जिस तरह से वादे दोनों तरफ से हो रहे हैं कि हम धारावी का विकास करेंगे, तो आपको क्या लगता है कि असल विकास कौन करेगा, किस तरह से करेगा? देखिए, चुनाव का मौका साल में सिर्फ 5 साल में सिर्फ एक ही बार आता है, और यही वक्त होता है कि आदमी अपने भविष्य और किस्मत का फैसला अपने हाथ से करे। रह गया जहाँ तक सवाल बीजेपी का या राहुल शिवालय का, तो उस पर हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि चाहे ये विकास अडानी के नाम पर हो, चाहे मोदी जी के नाम पर हो, चाहे शिवालय जो है बीच में उनके नाम पर हो, ये बिल्कुल भी विकास के साथ में धोखा है। यहाँ के लोगों को भगाना है, खदेड़ना है, जितने पात्र हैं उनको भी अपात्र करना है, जो अपात्र हैं वो तो है ही हैं। तो सीधी सी बात है कि हम लोगों का समर्थन बीजेपी या इस पार्टी के साथ में बिल्कुल भी नहीं है। वन साइड हम लोगों का समर्थन धारावी बचाओ आंदोलन की तरफ से भी
हमारे बिजनेसमैन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से भी, और पर्सनली जातीय तौर पर हम लोग भी रोड पर उतर करके अनिल देसाई सर का भरपूर सपोर्ट करेंगे, वोट देंगे, वोट दिलाएंगे और पूरी ताकत लगाएंगे उनको जिताने के लिए, क्योंकि हमें ये पूरा विश्वास है कि अगर वो जीत करके आएंगे तो हमारे विकास में, धारावी के विकास में, हमारे व्यापारियों के विकास में, रेजिडेंशियल के विकास में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। क्या बचा पाओगे धारावी को, क्योंकि हर तरह से नोचने की तैयारी शुरू है धारावी को? धारावी को सब लोग बोल दिया, धारावी को सब लोग बचाने वाले हैं। हम लोग इतना है कि ये लोगों ने जो जुगाड़, जो सट्टा चलाते हैं, लोगों से पैसा लिया, 100 करोड़ रुपया हम धारावी को जनता तक ये बात लेके जाएंगे। दारू बेचने वाले से पैसा लिया, ये जनता तक लेके जाएगा। और बाकी क्या ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहे हैं? हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात कर रहा है। बीप कंपनी से जो पैसा लिया, हम धारावी का जनता तक लेके जाएंगे ये बात। और दूसरी बात है, जो मड़का अभी चल रहा है बॉम्बे के अंदर, ये लोगों से भी पैसा लिया है लोगों ने। और आप देखा रहेगा, फ्यूचर गेमिंग है तुम्हारा, ये मीरा रोड के आगे एक लड़का ने आत्महत्या किया, 2 लाख रुपया उसका माँ का, जो मोबाइल से जो जुगाड़ खेल के निकल गया। कर्नाटक के अंदर एक औरत ने आत्महत्या किया। तो ऐसा कई जगह पे, लेकिन मुद्दा यहाँ धारावी का है। तो ये मुद्दा लेके जाएगा ना। ये चोर लोग है, चोर लोग वोट मत दो करके, ये आप बताएंगे? जब सत्ता बदली हो गया, खत्म हो गया ना। ये मुद्दा लेके जाएंगे, चोर लोग वोट नहीं देने का करके, खत्म हो गया। इन लोगों को थोड़ी डरता है, दारू बेचने वाले से पैसा, मड़का खेलने वाले से पैसा, जुगाड़ खेलने वाले से पैसा, सभी लोगों से पैसा लिया। ये पब्लिक का आखिरी आदमी तक हम लोग लेके जाएगा उसको। ऐसा ये मत सोचो कि नहीं, लेके अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दा लेके जाएगा। हम लोग आम आदमी पार्टी ये मुद्दा लोगों को तक लेके जाएगा। दवा कंपनी से लिया है, तुम्हारा जो इंजेक्शन लगाया हम लोग को, वैक्सीन लगाया, इनको भी छोड़ा नहीं। किसको छोड़ा है लोगों ने? सर्वे हो रहा है, क्या उसका भी विरोध आप करते हैं? पता चला है कि उसके खिलाफ भी आप कोर्ट जाने वाले हैं। धारावी का सर्वे अगर करना है तो सिर्फ स्ट्रक्चर गिनने का सर्वे आप कीजिए, स्ट्रक्चर को गिनिए, हमारा कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हमारा कहना और हमारा विरोध जो है, आप डॉक्यूमेंट के आधार के ऊपर धारावी के 100 में से 80-85% लोगों को अपात्र करने वाले हो, उसको हमारा विरोध है। जितने स्ट्रक्चर है उतने स्ट्रक्चर को हमने पात्र कर दिया, ऐसी यादी लगाओ, हमारा सर्वे को कोई विरोध नहीं। इस तरीके की हमारी भूमिका है। लेकिन सरकार अपात्र करके हमारे लोगों को धारावी से तो बाहर करने वाली है, हमको कहीं का नहीं छोड़ने वाली है, बेघर करने वाली है। उसके लिए हमारा सर्वे को विरोध है। धारावी करों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आगामी चुनाव है और इस चुनाव में दोनों तरफ मुद्दा धारावी विकास का है? धारावी करो के लिए धारावी बचाव आंदोलन और शेतकरी कामगार पक्ष, जिसका मैं नुमाइंदा हूँ, दोनों की तरफ से मेरा एक ही आह्वान है। चुनाव सबसे बड़ा बैटलफील्ड होता है। चुनाव के अंदर सभी मुद्दों का हल निकलता है और चुनाव जो है उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव सरकार बनाता है, चुनाव हमारा नसीब बनाता है, चुनाव जो है हमारा भविष्य बनाता है। और इसलिए इस चुनाव को आने वाले जो 1 महीने के अंदर अभी इलेक्शन है, उसके दिनों में आपने आपका भविष्य बिगाड़ने वाले जो लोग हैं उनको पहचानना चाहिए। आपको उखाड़ फेंकने वाले लोग जो है उनको पहचानना चाहिए। आपके हित में कौन काम कर रहा है उसको पहचानना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थित जो उम्मीदवार है, वो राहुल शिवाड़े हो या और भी कोई मुंबई के अंदर हो, उनको विरोध करना चाहिए। और इंडिया गठबंधन महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है, जो मजदूर, किसान, झुग्गी बस्ती के लोग, उनके हिमायती लोग हैं, उनके हित में बात करने वाले लोग हैं, उनकी पॉलिसियाँ उनके हित में है, उनके बाजू में जो है खड़े रहना चाहिए। ये लड़ाई अगर वो नहीं लड़ेंगे तो उनका नामो निशान मुंबई धारावी में कहीं भी नहीं बचेगा। धारावी बचाओ आंदोलन यही कह रही है कि चुनाव सबसे बड़ा हथियार है। अगर हम इसके ज़रिए लड़ना चाहें तो हमें हमारा हक मिल जाएगा, क्योंकि आने वाला जो चुनाव होगा उसके अंदर जो कैंडिडेट होगा उससे जब हम अपनी बातें सामने रखेंगे वो सरकार तक पहुंचाएंगे और उसी के ज़रिए हमारा जो विकास का मामला है वो आगे बढ़ सकता है। तो मैं आप तमाम देशवासियों से और धारावी वासियों से भी गुजारिश करूंगा कि आप एक एक वोटर को देखें,
जो वोट देने का हक रखता है वो बाहर निकले और इस बार चुनाव में वो अपना वोट जरूर दे, क्योंकि इस बार चुनाव 80% से ज्यादा 90% जाना चाहिए। और खास करके मुस्लिम कौम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके घर में 5 वोट होता है, बाप बेटे तो वोट देने चले जाते हैं लेकिन बहन बेटी और बीवी रह जाती है। आपसे गुजारिश है कि उनको भी वोट दिलाएं, उन्हें भी बाहर निकालें, वो भी अपना वोट दे, वो भी अपना हक अदा करें, क्योंकि इस तरह अगर आप घर में बैठे रहें तो आपका वोट खराब हो जाएगा और खराब करके कोई फायदा नहीं है। क्योंकि बार बार ये इल्जाम लगता है कि मुस्लिम कौम जो है वो वोट देने में पीछे होती है, तो हम अपना हक क्यों छोड़े। हम सबको बाहर निकलना होगा, अपने बीवी बच्चों भाई बहन के साथ बाहर निकलना होगा और हर एक को वोट देना है। इस बार सबसे ज्यादा वोट होने चाहिए, चाहे आप जिसको भी दे, जिसे भी आप चाहें, जिसे भी आप अपना वोट देना चाहें, लेकिन वोट हर कोई दे।